फूलने की वजह से ही वो मस्से का रूप ले लेती हैं और उनमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इससे फिर बाद में खून की कमी होना या कुछ गंभीर बीमारियां आगे और बनने का भी डर रहता है। तीसरी चीज, घर में आटा जो आप छान के खाते हो, रोटी बनाते हो, उसको आप छानो मत, बल्कि घर का जो और लोग छानते हैं उस आटे में वो छानस और मिला के आप उसकी रोटी बनाओ, वो आपका इसबगोल का काम करेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल सिंगला, पंजाब मेडिकल सेंटर टोहाना, भगवान परशुराम चौक के नजदीक भाखड़ा नहर के पास स्थित है। मैं एक जनरल सर्जन हूं जो कि पित्त की थैली के ऑपरेशन, गुर्दे की पथरी, पेशाब की नाली की पथरी, बवासीर, भगंदर, बच्चेदानी के ऑपरेशन हमारे सेंटर पे सब ऑपरेशन किए जाते हैं। मैं आम लोगों को बवासीर, जो कि एक सबसे कॉमन बीमारी है जिसका कि इलाज काफी हद तक अगर मरीज अपनी आदतों, खाने पीने में सुधार कर ले तो उससे उसको काफी इस बीमारी से निजात मिल सकती है और इसमें ज्यादा दवाइयों और ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर मरीज अपने खान पान में सुधार कर ले तो इससे उसको बहुत आराम मिलता है। बवासीर, नॉर्मली जो लोग इसको जानते हैं, पोटी में खून आना। डॉक्टर साहब, हम पोटी गए, हमें पोटी में लाल खून आया, खूब सारा खून आया, ये इसके सबसे कॉमन, सबसे लक्षण है इस बीमारी का। और इस बीमारी में मरीज को कई बार दर्द भी होता है पोटी के रास्ते। मरीज आके कहता है डॉक्टर साहब पोटी में खून आया, और कई लोगों में दर्द की शिकायत भी रहती है। कई लोगों की शिकायत रहती है हमें पोटी के रास्ते मांस बाहर आता है। तो ये वैसे तो चेक करके पता लगता है भी क्या उसकी एग्जैक्ट है, कुछ और बीमारियां भी हैं जिसका कारण ऐसा हो सकता है, लेकिन 90% लोगों में ये प्रॉब्लम ज्यादातर बवासीर की वजह से होती है, जिसे हम पाइल्स भी बोलते हैं, हेमरॉइड्स भी बोलते हैं हमारी मेडिकल टर्म में। इसमें जो आम जनता को है, सबसे पहले खाने पीने में सुधार। इसका मेन कारण जो होता है वो कब्जी होती है। जिनको पोटी टाइट आना, पोटी पैन पे जब वो बैठते हैं तो जोर ज्यादा लगाते हैं पोटी जाते हुए। अगर वो जोर लगाना बंद कर दें और उनकी कब्जी खाने पीने से वो सुधार कर लें तो उनकी 70% बीमारी तो ये इसी चीज से ठीक हो जाएगी। इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? एक तो पानी खूब पिएं, पानी का सेवन बढ़ाएं। फ्रूट्स वगैरह में पपीता, केला, सेब, कोई भी फ्रूट्स, उनमें फाइबर्स होता है, वो ज्यादा लेंगे तो उससे उनको बहुत कब्जी में बहुत फायदा होगा। एक चीज और, खीरा, कच्चा खीरा, टमाटर, ककड़ी, शलगम, कोई भी ऐसी चीज खाएंगे, ये सारी हाई फाइब्रस डाइट्स होती हैं। इन हाई फाइब्रस डाइट्स को लेने से कब्जी आपकी काफी हद तक उसमें आराम मिलता है। अगर कब्जी, तीसरी चीज, वो पोटी जाते हुए जोर ना लगाएं। वो पोटी पैन पे बैठे 2 मिनट वेट करें। अगर पोटी आ जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो वो 2 घंटे के बाद दोबारा जाए। ऐसा ना वो पैन के ऊपर बैठ के 15-15, 20-20 मिनट जोर लगा रही है। जोर लगाने से जो खून की नसें होती हैं नीचे की, वो फूल जाती हैं। फूलने की वजह से ही वो मस्से का रूप ले लेती हैं और उनमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इससे फिर बाद में खून की कमी होना या कुछ गंभीर बीमारियां आगे और बनने का भी डर रहता है। तीसरी चीज, घर में आटा जो आप छान के खाते हो, रोटी बनाते हो, उसको आप छानो मत, बल्कि घर का जो और लोग छानते हैं उस आटे में वो छानस और मिला के आप उसकी रोटी बनाओ, वो आपका इसबगोल का काम करेगी। उससे आपकी कब्जी में बहुत आपको फायदा मिलेगा। फिर भी आपको फायदा ना मिले तो आप परामर्श लेने के लिए पंजाब मेडिकल सेंटर मेरे से आके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं यहां 7 दिन 10 से 2:30 और 4 से 6 बजे तक उपलब्ध रहता हूं। कृपया सेवा का मौका दें।